हेलो स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि एथलेटिक्स के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जो एथलेटिक्स के अंदर होने वाले इवेंट हैं उसको कैसे आपको खेलना है उसको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम पता है कि एथलेटिक्स के अंदर हमारे दो इवेंट होते हैं। एक हमारा होता है ट्रैक और रनिंग इवेंट और दूसरा जो हमारा होता है फील्ड इवेंट। तो आज हम जो हमारा पहला टॉपिक है ट्रैक और रनिंग इवेंट, इसमें हम जानेंगे कि इसको खेलने से पहले आप इसमें कौन कौन सी सावधानी बरत सकते हैं, अदरवाइज आप अपने इस गेम से बाहर हो सकते हैं। तो जो पहला हमारा रूल होता है एथलेटिक्स में, जब आप अपने ट्रैक पर रनिंग कर रहे होते हैं तो आपके साथ जो दौड़ रहे अदर प्लेयर जो होते हैं, जो एथलीट होते हैं, आपको उनको टच नहीं करना होता है और उसके ट्रैक पर आपको नहीं जाना होता है। अगर आप उस पर ट्रैक पर हिट करते हैं या फिर आप जाते हैं तो ये एथलेटिक्स के अंदर वॉलेंस के अंतर्गत आता है। इसमें आप बाहर भी हो सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप जब कभी भी रनिंग करें तो आप अपने प्रॉपर दिए गए एथलेटिक्स ट्रैक्स पर ही रनिंग करिए। अगर आप ट्रैक पर रनिंग नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगे और आप गेम से बाहर हो सकते हैं। जब कभी हम एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो हमें खासकर स्टार की कमांड देते हैं कि आपको अब दौड़ना है, तो उनके कमांड अच्छे से ध्यान करके उनको सुनना होता है जब कभी वो ट्रैक पर रनिंग कर रहे होते हैं। अगर आप उनके गो बोलने से पहले ही आप मूव कर जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई दिया जाता है या फिर आपको पहली वार्निंग दी जा सकती है कि आपने ये गलती की है कि आप स्टार्ट हुए बिना ही आप रन करना शुरू कर दिए। तो बेसिकली हमारे इसमें जो कमांड होते हैं, एथलीट्स ऑन योर मार्क देन सेट देन गन फायर देन गो। आपको गन फायर में ही गो हो जाना होता है, इसमें आपको बोलना नहीं होता है। आपको सीधे दो कमांड दिए जाते हैं, एथलीट ऑन योर मार्क सेट देन गन फायर। और इसी केस में हम आगे बढ़ेंगे। एथलेटिक में आजकल डोपिंग और ड्रग्स, इसकी जो यूजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसका जो अगर कोई भी एथलीट अगर ड्रग एंड डोपिंग में पाया जाता है तो उसको तुरंत बाहर कर दिया जाता है, प्लस आपको 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए बैन कर दिया जाता है कि फिर आप उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये तरह कुछ बेसिक रूल एथलेटिक्स के अंदर ट्रैक और रनिंग इवेंट कि इसमें शॉर्ट रेस, मिडिल रेस, लॉन्ग डिस्टेंस कैसे इसमें परफॉर्म की जाती है। तो शुरू करते हैं ट्रैक और रनिंग इवेंट। इसमें जो कौन कौन से टेक्निक्स होती हैं वो आज हमको बताने जा रहे हैं। तो जो पहला हमारा इसमें था शॉर्ट डिस्टेंस। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्रैक और रनिंग इवेंट के अंदर हमारे कई तरह की जो कैटेगरी होती है, तो उसमें कौन कौन से गेम जो हैं प्ले किया, कौन कौन से इवेंट जो हैं उसमें रन किए कौन कौन से इवेंट होते हैं वो किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं वो हम बताते हैं। जो पहला इसमें हमारा था स्प्रिंट। ट्रैक और रनिंग इवेंट में जो हमारी पहली जो कैटेगरी थी स्प्रिंट रेस और शॉर्ट डिस्टेंस। स्प्रिंट रेस को ही हम शॉर्ट डिस्टेंस रेस भी बोलते हैं। तो इसमें मैंने बताया था आपको, इस रेस में हमारी जो रेसेस होती है 100 मीटर, 200 मीटर्स, 400 मीटर, 100 मीटर हर्डल, 110 मीटर हर्डल। ये जो हमारी 100 मीटर हर्डल होती है ये हमारी वुमेन के लिए होती है और ये 110 फॉर मैन। 110 मीटर हर्डल फॉर मैन। जैसा कि हमें पता है कि स्प्रिंट रेस और शॉर्ट डिस्टेंस रेस 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर हर्डल फॉर वुमेन, 110 मीटर हर्डल फॉर मैन, 400 × 100 मीटर रिले,
4x400 मीटर रिले। तो ये सभी जो रेसेस होती हैं आपकी सिटिंग पोजीशन में होती हैं। जब कभी आप शॉर्ट रेस के लिए जाते हैं तो आपको ज़मीन पर बैठकर आपके दोनों घुटने ज़मीन पर रखकर और अपने दोनों हाथों को ग्राउंड पर रखकर तब स्टार्ट लिया जाता है। इस इवेंट को करने के लिए हमें कुछ टेक्निक होती हैं। वो टेक्निक कौन कौन सी होती हैं वो हम बताने जा रहे हैं। तो मोस्टली जो हमारी इसमें 3 टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं वो बताएंगे आपको। तो जो हमारी पहली टेक्निक है बंच और बुलेट स्टार्ट। हमारे ट्रैक और रनिंग इवेंट में जो हमारी टेक्निक यूज़ होती हैं वो हम पहले हमारी होती है बंच और बुलेट स्टार्ट, सेकंड जो होती है मीडियम स्टार्ट और तीसरी जो हमारी एलोंगेटेड स्टार्ट। ये 3 तरह की टेक्निक्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं हमारे एथलेटिक्स के अंदर, स्प्रिंट रेसेस और शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर। इन तीनों को हम डिफाइन करेंगे कि ये किस तरह की रनिंग होती है। इसमें हमारी जो पहली टेक्निक है बंच और बुलेट स्टार्ट। तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग लाइन होती है, स्टार्टिंग लाइन के पास हमारी ब्लॉक रखा होता है। तो इसमें हमारे 2 स्टॉपर होते हैं, एक स्टॉपर हमारा ये होता है और दूसरा स्टॉपर हमारा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए होता है। इसमें जो 2 स्टॉपर की जो बीच की दूरी होती है वो 6 इंच टू 11 इंच की डिस्टेंस होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा ये ब्लॉक स्टार्ट है, ब्लॉक स्टार्ट हमारा स्टार्टिंग लाइन से 12 इंच की दूरी पर रखा जाता है और इसमें जो हमारे लेगों की पोजीशन के हिसाब से हमारे जो स्टॉपर हैं, एक स्टॉपर हमारा ये है और एक स्टॉपर हमारा ये है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 6 टू 11 इंचेस का डिस्टेंस होता है। तो इस टेक्निक में मोस्टली वो लोग यूज़ करते हैं जिनकी जो हाइट और लेंथ जो होती है वो कम होती है, जो मतलब उनके अंदर स्ट्रेंथ पावर, उनको जो स्पीड पावर जो अच्छी होती है, वही जो है बंच और बुलेट स्टार्ट लेते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो है हमारी मीडियम स्टार्ट। इस स्टार्ट में 16 इंचेस टू 21 इंचेस का स्टार्टिंग ब्लॉक के बीच गैप होता है। जो हमारा स्टॉपर ब्लॉक होता है उसके जो बीच की दूरी होती है वो 16 टू 21 इंचेस की दूरी होती है। ये मोस्टली एथलीट जो होते हैं वो इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जो एथलीट प्लेयर होते हैं उनकी जो हाइट है वो बहुत हद तक से 5.5 फीट के बीच अप्रोक्स हाइट होती है। तो मोस्टली जो एथलीट हमारे होते हैं वो मीडियम स्टार्ट को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो हमारी थर्ड टेक्निक है एलोंगेटेड स्टार्ट। इसमें स्टॉपर ब्लॉक की जो डिस्टेंस होती है 22 टू 26 इंचेस, 22 इंच टू 26। ये जो थर्ड टेक्निक है वो एथलीट पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनकी हाइट अच्छी होती है, जो लंबे होते हैं, जिनके लेग्स पर जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वही इस एलोंगेटेड स्टार्ट को लेते हैं क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस होता है वो बहुत है टांगों के बीच में, जो उनका रेयर लेग होता है वो उसको ज़्यादा पुश करते हैं जिससे वो स्पीड पाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये 3 टेक्निक जो है मैंने आपको बताई हैं, मोस्टली जो एथलीट होते हैं वो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इस रेस को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा ट्रैक और रनिंग इवेंट है उसमें तेज़ी से परफॉर्मेंस देने के लिए ये टेक्निक का ही यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा मीडियम रेसेस है उसमें कौन कौन सी रेसेस होती हैं और उसको कैसे करते हैं वो हमको बताते हैं। ट्रैक और रनिंग इवेंट में जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो है मीडियम रेस। इसी में हमारी जो सेकंड कैटेगरी है मीडियम डिस्टेंस रेस। जैसा कि हमें पता है कि इसमें 800 मीटर्स, 1500 मीटर्स
कि रेस जो होती है वो कंप्लीट की जाती है। इस इवेंट को करने में हमें स्टैंड पोजीशन लेनी पड़ती है। तो इसमें जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो हम स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में आपका एक पैर आगे होता है और आपको हल्का से बॉडी बेंड करना होता है और इस हाथों को चेस्ट के सामने रखना होता है और हल्की सी बॉडी को बेंड कर लेना होता है। और ये जो दो रेसें हैं वो आपको स्टैंडिंग पोजीशन में ही कंप्लीट करनी होती है। और इसी में हमारी जो थर्ड कैटेगरी है, इसी में ही हमारी जो थर्ड कैटेगरी है लॉन्ग डिस्टेंस रेस, 3000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर, मैराथन रेस। ये सारी की सारी रेसेस जो है जैसे कि हम मीडियम डिस्टेंस में हम कवर करते हैं वैसे ही हम लॉन्ग डिस्टेंस में भी कवर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हमने जो तीन टेक्निक बताई हैं आपको, वो मोस्टली जो आपकी जो शॉर्ट डिस्टेंस रेस होती है उसमें आपको कवर करने के लिए होती है। और मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस की जो रेसेस होती है वो आप नॉर्मल ही स्टैंडिंग पोजीशन में कवर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एथलेटिक्स के अंदर तीन कैटेगरी बताई हैं, शॉर्ट स्प्रिंट रेस, दूसरी है मीडियम रेस और थर्ड जो है हमारी लॉन्ग डिस्टेंस रेस। तो मोस्टली जो हमारी टेक्निक्स जो है हमारे शॉर्ट स्प्रिंट रेस में ही यूज़ होती हैं। लॉन्ग और मीडियम डिस्टेंस में जो रेसेस होती हैं हमारी वो स्टैंडिंग पोजीशन में ही होती है। तो कोशिश करेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो हमारा ट्रैक इवेंट है वो कैसे होता है और भी हमारे जो एथलेटिक्स में कई सारे जो इवेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो किस तरह किए जाते हैं, वो हम आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई इंक्वायरी है, किसी तरह कोई क्वेश्चन एथलेटिक्स से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर उसका आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।